अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पैगंबर के दामन पर उंगली उठी तो यकीनन अल्लाह रसूल दोनों आपके इस अमल से नाराज हो जाएंगे। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इसमें हमारे बिगड़ते हुए माहौल में सिर्फ जिम्मेदारी उलमा की ही नहीं, हर गैरतमंद बाप की भी है या नहीं? जरा तुम भी तो कुछ बोलो। हर गैरतमंद बाप की और हर गैरतमंद भाई की भी है कि वो अपने घरों में पर्दे का माहौल कायम करे। अल्लाह कुरान में फरमाता है रुजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है और जब उसकी रियाया उसकी हुकूमत में कोई गलत काम होता है तो सवाल हाकिम से होता है। तो तुम्हारी अगर निगरानी में तुम्हारी बेटियां तुम्हारी माएँ तुम्हारी बहनें बेपर्दगी का मुजाहरा करें तो ये सवाल तुमसे भी होगा कि नहीं होगा? और वजह उसकी ये है, माफ कीजिएगा बात कड़वी है लेकिन है हकीकत। होता ये है हमारे यहाँ माहौल ये है कि वहीं पर बाप बैठा है, वहीं पर जवान भाई बैठा है, वहीं माँ बैठी है और साथ में उसी की जवान बेटी भी बैठी है, वहीं बैठकर टीवी देख रही है। बताओ ऐसा है नहीं है? क्यों भाई? गैरतों का जनाजा तो तुम घर में बैठ के खुद निकलवा रहे हो, बाद में कहते हो कि साहब मुसलमान और माहौल बहुत बिगड़ गया। तो माहौल तो तुमने खुद बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने थोड़ी बिगाड़ा था। तुम जिम्मेदार हो इसके। और अगर ऐसा है तो यकीनन आपकी गिरफ्त अल्लाह की बारगाह में जरूर होगी। और अगर आप ये कहते हो साहब उसके साथ साथ बाप की भी जिम्मेदारी, भाई की भी जिम्मेदारी, और इस्लाम की इज्जतदार बेटियों, अगर मैं रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता हूं तो अपना भाई समझकर, अगर तुम्हारा बेटा लगता हूं माओ तो तुम अपना बेटा समझकर। तकरीर आखिरी मरहले में है, 2-4 मिनट की गुफ्तगू है, पूरी तकरीर का हासिल यही है महसल। दिल की डायरी पर अपने दामन में मेरी बातों को थोड़ी जगह दे देना, इंशाअल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पर ये बातें काम आएंगी। मुआशरा बदलने की जरूरत, बाप भी जिम्मेदार है, भाई भी है, लेकिन उसके साथ साथ घर में बैठने वाली माँ की भी जिम्मेदारी है। हमारी बेटियां क्या कर रही हैं? क्या होता है? लौंडे लपाड़े जितने भी हैं ये अक्सर बेशतर इस माहौल में रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे क्या है, फ़ोन रास्तों में चल रहे हैं, कानों पे लगे, बातें चल रही हैं। भाई रात में तुम्हारा कौन सा धंधा चल रहा है? पूरी दुनिया सो रही है, आखिर अब कौन सा कारोबार है? तो कहीं ना कहीं से चोर निकल के आएगा। उस चोर का नाम मोबाइल है। अगर आपने अपनी बेटियों को मोबाइल ना दिया होता तो ये नौजवान रात के 3 बजे रास्ते में नहीं दिखता। बोलो। और यही नतीजा है कि जब ये मोबाइल हमारी बच्चियों के हाथ में, आखिर ये बताओ भाई काम मर्दों का, इन बच्चियों के पास मोबाइल क्यों रहता है? भाई इनका कौन सा कारोबार है, कौन सा बिजनेस चल रहा है? अगर प्यार में तुम अगर अपनी बच्चियों को मोबाइल दोगे तो कहीं एक दिन वो भी आएगा कि ये मोबाइल कैंसर बन के कान के रास्ते जब शुरू होगा तो दिल में बैठेगा और तुम्हारी इज्जतें बरसरे आम नीलाम करके ही दम लेगा। यही होता है। लेकिन अगर आप इज्जतदार हो, गैरतमंद बाप हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी गैरतों का वास्ता देकर कहता हूं, इज्जतदार भाई हो तो मैं तुम्हारी इज्जतों का तुम्हें वास्ता देकर कहता हूं, अपनी जवान बेटियों बहनों के हाथों में हरगिज मोबाइल मत दो। और इस्लाम की इज्जतदार माँ, इज्जतदार बेटियों,
अगर तुम चाहती हो कि तुम जमाने में तुम्हारा बाप सर उठा के चले तो तुम नजरें नीची कर लो, तुम्हारा बाप भी सर उठा के चलेगा, तुम्हारा भाई भी सर उठा के, तुम नजरें नीची करो, तुम अपने आप को बचाओ। और तुम्हें बचना नहीं आता हो तो तुम्हारे लिए तो रास्ता है, पढ़ो ना मुस्तफ़ा की बेटी की सीरत, पढ़ो ना मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी सैयदा ज़ैनब की सीरत तो पढ़ लो आप। और जब आप उनकी सीरत पढ़ोगी तो यकीनन आपकी दिल की दुनिया बदलती नजर आएगी। पढ़ो तो सही, लेकिन तुम तो ये कहती हो हम तो फातिमा की कनीद है, तुम्हें 10 बीवियों की कहानी तो बैठना तो याद आ रहा है, तुम्हें कूनों की फातिहा पर पूड़ियों पर दुपट्टे की तो याद आ रही है, लेकिन उस दुपट्टे से पहले तुम्हारे सर पे दुपट्टा होना जरूरी है। वहां पर दुपट्टे की जरूरत नहीं है, यहां पर दुपट्टे की जरूरत है, तो वहां पर इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिसकी तू नियाज दिला रही है, जिसकी तू बात कर रही है, कभी तूने उसकी तारीख भी पढ़ी है? पढ़ना इस्लाम की उस बेटी की तारीख जिसके बाप का कोई दुनिया में सानी नहीं, जिसके बाप की पूरी दुनिया में कोई नजीर नहीं, जिसकी बाप की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। उस बेटी के बाप का नाम मुस्तफ़ा है और उसी मुस्तफ़ा की लाडली शहजादी का नाम मखदूमा फातिमा है, वही फातिमा ज़हरा है जिसकी शान ये है आज भी हमारे यहाँ पर बेटियां हैं। और कल मुस्तफ़ा जाने रहमत के आंगन में भी एक बेटी ने जन्म लिया था जिस बेटी की शान ये है, आका ने उसी बेटी को देखकर फरमाया था ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन उस बेटी का दस्तूर ये है, उस बेटी की शान ये है, कभी उस बेटी की एक वक्त की नमाज कदा न हुई। खुद इमाम हसनैन करीमैन बयान करते हैं कि हमारी माँ हमें शाम का खाना खिलाकर अपने बिस्तरों पे हमें सुला देती है और उसके बावजूद हमारी माँ रात में पूरी पूरी रात खड़े होकर के नमाज पढ़ती है। और जब हमारी माँ सिजदे में जाती है तो पूरी पूरी रात सर सिजदे में रखा रहता है और उसके बावजूद सर सिजदे में रहता है। और मस्जिद के मीनारे से सदाए तौहीद जब बुलंद होती है, बिलाल हबशी जब मस्जिद नबवी में आज़ान पढ़ते हैं तो मेरी माँ यही कहती है ए अल्लाह तू एक रात तो इतनी लंबी बना देता ताकि तेरी बंदी फातिमा मुकम्मल दिल खोल के एक सजदा कर लेती। ये कल मुस्तफा की बेटी का दस्तूर था, लेकिन आज हमारी बेटियां उन्हें तो टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, उन्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, उन्हें इधर उधर की बातें करने से फुर्सत नहीं है। आज हमारे मुआशरे का हाल दिन से बदतर होता जा रहा है और पर्दे का तो कोई ख्याल ही नहीं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ए इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो, तुम किसी या तो मजदूर की बेटी हो, या तुम किसी कारखानदार की बेटी हो, या तो तुम किसी जमींदार की बेटी हो, या तुम किसी गांव के प्रधान की बेटी हो सकती हो, लेकिन उस बेटी की तो बात सुन लो जिस बेटी के बाप का आलम यह है कि जमीन पर बैठ कर अगर उंगली का इशारा करे तो आसमान का सूरज डूबा हुआ वापस आ रहा है। उस बेटी के बाप की शान यह है कि जमीन पर बैठ कर अगर उंगली का इशारा करते तो आसमान का चांद उस नबी की उंगली की लाज रखते हुए अपने सीने को दो टुकड़े को बदलते। ये उस नबी की बेटी है। तुम्हारा बाप मजदूर है, तुम दौड़ा रही हो, उस बाप की बेटी को तो देख लो। उस बेटी का दस्तूर ये है, आकाए कायनात ने जब उस बेटी की शादी की और शादी कर लेने के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बेटी को जब बुलाने के लिए सरकार तशरीफ ले गए और ले लाने के बाद जैसे ही आका पहुंचे हैं तो क्या देखा घर में अली नहीं। और जब अली नहीं है और अली को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अर्ज करते हैं मेरे आका फरमाते हैं ओ बेटी फातिमा अली कहाँ है? जवाब देती है बेटी अब्बा जान वो काम से गए हैं, शाम के वक्त वापस आए, अभी मुस्तफ़ा भी घर में है, फातिमा भी घर में है। जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत के जैसे ही हजरत अली अपने घर में कदम रखते अचानक मुस्तफ़ा जाने रहमत की मौजूदगी की खुशबू उनके दिमाग में गूंजती है और जहन ने नाक से सूंघा कि नबी मस्जिद नबवी की खुशबू सूंघी और जन ने सोच लिया कि आखिर मुस्तफ़ा मौजूद है। डरते डराते पसीने में शराबोर अंदर गए तो सरकार ने फरमाया अली कहाँ थे? कहा सरकार फला जगह गया था। कहाँ पसीना कैसे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसलिए पसीना है कि मैं इसलिए पसीना है कि मैं इसलिए कि आप यहाँ मौजूद है तो आपके डर की वजह से मुझे पसीना पसीना होना पड़ गया कि अल्लाह का नबी इतने वक्त तक आग बैठा कैसे है? काने नबूवत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद अली के घर में मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है। आका फरमाते हैं अली मैं अपनी बेटी फातिमा को बुलाने के लिए आया हूँ और तुझे भी साथ में लेने के लिए आया हूँ। अब फातिमा भी तैयार है, अली भी तैयार है। जब मुस्तफ़ा चाने रहमत आगे आगे
चल रहे हैं और जैसे ही दरवाजे से फातिमा ने कदम निकाला, इधर अली मुस्तफ़ा आगे आगे और उनके पीछे मखदूमा फातिमा पीछे पीछे चलती है, उसके पीछे हजरत अली चल रहे हैं। जहाँ पे नबी का कदम रखा जा रहा है उसी कदम पे जनाब फातिमा ने अपना कदम रख दिया और जहाँ फातिमा ने कदम रखा उसी कदम पे अली ने अपना कदम रख दिया। और जैसे ही ये तीनों का काफिला मुस्तफ़ा चांद रहमत के पाकीज़ा मकान तक पहुंचा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तुमने देखा कि जहाँ पे मैंने कदम रखा वहां पर मेरी बेटी ने कदम रखा और जहाँ पे बेटी ने कदम रखा वहां पर मैं तूने कदम रखा। तो अली अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते, अली तुझे मालूम भी है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पे मेरा कदम उसी कदम पे बेटी का कदम और बेटी के कदम पे तेरा कदम। तो अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह किस लिए? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे अली सोल, ताकि दुनिया जान ले मेरी बेटी फातिमा के पर्दे का आलम ये है, आसमान तो आसमान, जमीन भी फातिमा के कदमों का निशान न देख पाए। ये था पर्दा और उससे फातिमा का ही पर्दा नहीं है। पढ़ो तो तारीख आप, उनकी बेटी है एक ज़ैनब, सुना है नाम आपने? बस इसी पे तफसीर खत्म कर रहा हूँ, टाइम हो गया मेरा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका? ऊंचा बोलो, सब लोग नाम ले लो। अल्लाह करेगा कि उनके नाम की बरकतों से अल्लाह हमारे दिलों के मैल को दूर कर देगा। जरा मोहब्बत से बोलो, क्या नाम है? ज़ैनब। कौन है ज़ैनब? ये वही ज़ैनब है कि जिन्होंने करबला के रेगिस्तान में अपने भाई और इस्लाम के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियों को पेश कर दिया था। वो ज़ैनब। एक मर्तबा बुखार आ गया, पर्दा बता रहा हूं बेटियों, कितने पर्दे में रहना चाहिए तुम्हें। सिर्फ नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनकी जिंदगियों को अपनी जिंदगी में शामिल करो। बुखार आ गया तो आपके शौहर जाफर तैयार कहने लगते हैं, शरीक हयात चलो आपको फला तबीब को दिखा दें। डॉक्टर नहीं तो इस वक्त हकीम वगैरह रहते थे। कहा कि फला तबीब को दिखा दें ताकि वो तुम्हें दवा देगा, आपका बुखार हल्का हो जाएगा। ज़ैनब अर्ज करती, सरताज मैं दवा लेने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हूं। कहा क्यों? कहा कि मेरे आगे मजबूरी है। जाफर तैयार पूछते हैं, बेगम क्यों, क्या मजबूरी है? अर्ज करती है, सरताज मजबूरी है कि मैं मोहम्मद की नवासी हूं। मैं मोहम्मद की नवासी हूं। क्या मतलब? फातिमा की बेटी हूं। क्या हुआ? हुसैन की बहन हूं। का मतलब क्या है? ज़ैनब कहती है, सरताज जब मैं उस तबीब के घर जाऊंगी ना, उसके मतलब खाने जाऊंगी तो तबीब अपने हाथ से मेरी कलाई पकड़ेगा। कलाई पकड़ने के बाद मेरी नब्ज चेक करेगा बुखार कितना है। तो मजबूरी ये है कहीं कोई इस्लाम मुखालिफ कल कोई ये रास्ता ना निकाल ले कि मुस्तफा की नवासी ने फला तबीब से अपनी कलाई पकड़वाई थी। ये रास्ता ना निकल सके, फला तबीब से जनाब ज़ैनब ने कलाई पकड़वाई थी। सुनो, मुझे उस बीमारी में मरना तो गवारा है, लेकिन मुस्तफा की जात पर अगर कोई उंगली उठा दे, ये उंगली उठाना गवारा नहीं है। ये था खौफ, ये डर था, सब कुछ गवारा किया, लेकिन उसके बावजूद उनका खौफ, डर, इसके रसूल कहीं ऐसा ना हो लोग जमाना गुजरे तो कोई लोग उस पर रास्ता या उसके उस रास्ते के सबब नबी की जात पर उंगली न उठाएं। लेकिन आज हम हैं, नमाज न पढ़ते, रमजान का महीना हो, रोजा न रखते, चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, हम बुरे काम, हर वो बुरा काम करते हैं जो आज जमाने में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों,
आप मुसलमान तो हैं, लेकिन सच्चे मुसलमान आप जब ही बनेंगे, आप मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम जब ही बनेंगे, आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, जिंदगी का हर एक रास्ता, हर एक मोड़, हर एक तरीका मुस्तफ़ा के तरीके पर है, तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बोल दिया अपने फजल से कबूल फरमा ले। मौला उस पर मुझे और आप सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।